Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, I am fine ma'am. and what about you? I am also fine बेटा. ओके चलिए बुक ओपन करिए. हम लोग का टॉपिक है आज का हाउ वाइड इज दिस डेस्क. इसको हम लोग रीड करेंगे. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पे सम मेजरमेंट्स. सर यहाँ पे उस दिन करवाया जा रहा था लास्ट सेशन में. यहाँ तक हो गया था. हमें यहाँ से रीड करना है. व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द फुल डेस्क. ये से पढ़ना है ना प्रिया? Yes ma'am. ओके. व्हाट वुड यू सजेस्ट. तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या सलाह दोगे किस पहेली एंड बूझो को? क्या सलाह दोगे कि वो अपने जो उनका मेजर करना नापना है, जो लेंथ है डेस्क का, जो मेज का लेंथ है, उसको नापने के लिए आप बूझो और पहेली को क्या सलाह दोगे? बोलिए बेटा. मैम उनको इंची टेप से नापना चाहिए. इस टेप से नापना चाहिए. ओके चलिए प्रिया बताइए आप क्या सलाह दोगे उनको? हम ये देंगे इंची टेप से नापना चाहिए. इंच टेप से नापने का सलाह दोगी. ओके. Can they use a cricket wicket and wires to measure the length, or do you think that this might create a similar problem? Can they use, क्या वे यूज कर सकते हैं क्रिकेट का, जो क्रिकेट खेलते हैं उसका बैट का यूज कर सकते हैं क्या? इससे अगर वो लेंथ उसका लेंगे डेस्क का तो क्या प्रॉब्लम जो पहले हुई थी, क्या वैसी प्रॉब्लम फिर से हो सकती है बेटा? अगर जो डंडा से उसका लेंथ ले रहे थे, डेस्क का लेंथ जो है गिल्ली डंडा से कर रहे थे, जो प्रॉब्लम हुई थी, क्या उनको प्रॉब्लम फिर से होगी जब वे उसका बाल से करेंगे, जो क्रिकेट से उसका नाप लेंगे तो? बोलिए होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. होगी. वैसी वही प्रॉब्लम फिर से होगी उन दोनों को. ओके सेम प्रॉब्लम होगी. अगर वो जिससे गिल्ली डंडा से नाप रहे थे, अगर उससे क्रिकेट के बैट है उससे करेंगे, बॉल से नापेंगे, फिर भी वही प्रॉब्लम होगी उनको. देन वन थिंग दे कुड डू, एक चीज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट. वे स्ट्रिंग में रस्सी ले सकते हैं छोटी साइज की, जिसकी मतलब लंबाई कम हो, ऐसी रस्सी ले सकते हैं. उसमें 2 पॉइंट कर सकते हैं, उसमें मार्क बनाएंगे रस्सी में और उसी से नाप सकते हैं उसको, अपने टेबल को. दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ. दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. या इस स्ट्रिंग लेंथ से जो रस्सी की लंबाई है, इस लंबाई से वे अपने डेस्क की लंबाई को माप सकते हैं. ओके. दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. How can they use the string to measure distances less than the length of a string? अगर जो लेंथ है, जो लंबाई है दूरी की, अगर वह जो है स्ट्रिंग से कम है तो एक उसकी नाप कैसे लेंगे? स्ट्रिंग की लंबाई ज्यादा है, जो भाग दूरी है उसकी लंबाई ज्यादा है, और जो उसको नापना है, जो दूरी है उसकी टेबल की, उसकी कम है, तो उसकी नाप कैसे लेंगे उसका? रस्सी बड़ी है और डेस्क छोटा है, तो नाप कैसे लेंगे उसका? मैम रस्सी को दोबारा वैसे कर देंगे मैम, उससे दोबारा नापेंगे. करना पड़ेगा. Yes ma'am. मतलब नहीं है, रस्सी बड़ी है, उनका डेस्क छोटा है, उनको नाप लेना है डेस्क का. डेस्क जो है छोटा है, रस्सी उनकी बहुत बड़ी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? रस्सी को फोल्ड करेंगे. ओके. मैम उसे काट भी सकते हैं. काट देंगे तो रस्सी छोटी हो जाएगी, बाद में उसका यूज नहीं रहेगा. Yes ma'am. डेस्क उनको नापना है, उसके रस्सी काटने से क्या हो सकता है? उसको फोल्ड कर सकते हैं. Yes ma'am. तो उसको फोल्ड कर देंगे. फोल्ड कैसे करेंगे? यहाँ पे देखते हैं राइट साइड. हाउ दे कैन यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. दे कैन फोल्ड, वैसे फोल्ड कर सकते हैं. दे स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू 1.2, 1.4, 1.8. उसमें मार्क बना सकते हैं. अगर ज्यादा लंबी हो रही है तो उसको फोल्ड करेंगे, उसको हाफ करेंगे, 1.2 करेंगे, 1.4, 1.8. स्ट्रिंग लेंथ जो उसकी लंबाई है, धागे की लंबाई है. नाउ perhaps पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. अब जो है पहेली एंड बूझो उस डेस्क का जो
लंबाई है, सही लंबाई जो है उससे नाप सकते हैं, उस रस्सी से डेस्क की सही लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग का यूज करते हुए। यस मैम। अब आगे यस बढ़ते मैम। हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. आप कह सकते हो कि वे अपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए Yes, ज्योमेट्री ma'am. बॉक्स में जो उनके स्केल रखा हुआ है, उस स्केल का यूज करते हुए इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। उनके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उसको यूज करके हुए इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। रस्सी नहीं है तो स्केल का यूज कर सकते हैं। Bucho has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different method of measuring distance. बूझो जो है पढ़ा, बुक में रीड भी किया, पढ़ा भी है, जो नापने जो दूरी कैसे मापते हैं, लंबाई कैसे मापी जाती है किसी भी डिस्टेंस की, उसके बारे में उसने पढ़ा है, उसके स्टैंडर्ड स्केल के बारे में, मापन के बारे में, किससे हम इसका माप ले सकते हैं। were made and he has been trying to follow different method of measuring distances, और इसका वो फॉलो भी करता है। ओके, अलग अलग माप लेने के लिए दूरी का वो इस यंत्र का प्रयोग करता है, जो मापन के यंत्र होते हैं उसका प्रयोग करता है, जैसे कि स्केल हो गया आपका। There are so many occasions when we come across the need to measure lengths and distances. There are so many occasions, यहाँ पे कई सारे अवसर ऐसे आते हैं कि हमें दूरी को मापना पड़ता है। ओके, Yes, ma'am. लंबाई हमें मापनी Yes, पड़ती है। ma'am. The tailor need to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitches a kurta. टेलर को अगर उसे कुर्ता सिलना है तो उसका माप लेना बहुत जरूरी होता है कि इसकी लंबाई कितनी करनी है। ओके, कि वैसे ही सिल देते Yes, हैं। ma'am. No, ma'am. हम नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद ही कुर्ता सिलते हैं कि हमें कितनी आवश्यकता है सिलने की, इसका नाप कितना लेना है। A carpenter needs, कारपेंटर की आवश्यकता होती है टू मीजर, मापने की, द लेंथ, द हाइट को मापने की, एंड विड्थ, जो लंबाई चौड़ाई उसको मापने की आवश्यकता होती है। ऑफ अ कवर्ड की, टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर, कि उसे कितना लकड़ी चाहिए, दरवाजा बनाने के लिए उसे कितना लकड़ी चाहिए। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। the farmer needs to know the length and breadth breadth of the area his land, to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop. जो किसान होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है उस क्षेत्र को मापने की, जिस क्षेत्र में उन्हें फसल उगाना है, सीड कितने क्षेत्र में बोना है, उस क्षेत्र को मापने की आवश्यकता होती है, उसकी लंबाई, कितनी लंबाई हमें खेती करनी है। ओके, और हमें कितना वाटर इसको देना है, इस क्रॉप्स को, इस फसल को कितना वाटर देना है। ओके, इस सब की नापने की आवश्यकता उसको होती है, फार्मर को। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। सपोज यू आर आस्क्ड, कल्पना करिए कि आपको अपनी लंबाई बतानी है कि आपकी लंबाई कितनी है। यू वांट टू टेल, आप बताना चाहोगे द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, अपने हेड से लंबाई, सीधी लाइन खींचोगे हेड से लेके कहाँ तक, हील तक, एड़ी तक, पैर की जो एड़ी है वहां तक आप लंबाई लेते हो ना, वहां से लेके सिर तक, फिर आप बता सकते हो कि आपकी लंबाई Yes, ma'am. कितनी है। हाउ लॉन्ग इज दिस द रूम, या रूम कितना लंबा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, या डेस्क कितना लंबा, जो मेज है कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, कितना विस्तृत है। हाउ फार इट इज फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली जो लखनऊ से कितना दूर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है। ओके,
All these Yes, ma'am. questions have one thing in common. इन सभी चीज में एक चीज कॉमन है, समान है। इतना जितना भी यहाँ पे थिंग्स राइट है, इन सब में एक चीज समान है। Okay? यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलिए, हाउ, यहाँ पे ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। इस जितना भी यहाँ पे थिंग्स राइट है, इन सभी में एक चीज कॉमन है। समान क्या है इसमें? दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये सभी जो है दिखाते हैं, शो करते हैं दूरी, एक स्थान, दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है। ओके, दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, यह सभी इसमें बताया गया है, समान है इन सभी थिंग्स में। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kashmir. The two places may be close enough. ये जो दो स्थान है ये एक दूसरे के पास भी हो सकते हैं, जैसे कि like the two ends of a table, जो टेबल का दो इंड होता है, किनारा होता है, इतना पास पास भी हो सकते हैं। और they may be far apart, और दूर भी हो सकते हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। ओके, let's do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distances or lengths. Let's do a few measurements. चलिए कुछ मेजरमेंट लेते हैं, माप लेते हैं, टू सी, या देखने के लिए, what exactly we need to do, कि हमें प्रायः क्या करना चाहिए when we use distance or length, measures distance or length, जब हम दूरी एंड लंबाई का मापते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किसका यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सब मेजरमेंट्स। एक्टिविटी नंबर 1, वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। वर्क इन ग्रुप, आपको समूह में काम करना है और एक एक लोगों को एक्टिविटी करनी है, एक साथ नहीं करना, सबको एक एक लोग को करना है वन बाय वन। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, आपको इकाई के रूप में किसका यूज करना है? अपने फुट का यूज करना है, पैर का यूज करते हुए लेंथ की लंबाई देखनी है, किस यहाँ पे जो लेंथ है कितना है। मीजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, आपको क्या करना है? अपने क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई मापनी है। ओके, अपने क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई आपको मापनी है, किसका यूज करते हुए? अपने फुट का यूज करते हुए, पैरों का यूज करते हुए। ओके, आप अपने रूम की भी कर सकते हो, क्लासरूम में तो हो नहीं, तो अपने रूम की लंबाई नापना, ठीक है। It is possible Yes, ma'am. that while measuring these, you may find some part remains to be measured as it is similar than your feet. It is possible, क्या संभव हो सकता है? That while measuring these, you may find some part. आप जब उसका माप लोगे तो देखोगे कुछ पार्ट जो है बच जाएंगे। ओके, रूम में कुछ पार्ट जो, कुछ भाग जो है बच जाएंगे, और कुछ प्राय हो सकता है कि बराबर ही हो आपके पैर का, कोई पार्ट ना बचे। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। यूज अ स्ट्रिंग, फिर आपको स्ट्रिंग का यूज करना, धागे का यूज करना है, क्या करने के लिए? मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट, अपने पैर के पार्ट को नापने के लिए। ओके, एज यू डिड बिफोर, जो कि आपने पहले किया, मीन्स आपने रूम में जो अपने पैर का नाप लिया है, उसके बाद से आपको अपने उसी रूम को आपको स्ट्रिंग से नापना है। जो आपने पैर का नाप अभी लिया उस रूम का, अभी उसी रूम को आपको स्ट्रिंग से मापना है। ओके, और फिर क्या करना? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। जो 10.1 टेबल है उसमें आप जो निरीक्षण करोगे उसी को यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पे क्या राइट करना है? फर्स्ट में नेम ऑफ स्टूडेंट्स, पहले आप स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पे राइट करोगे। वेट, चलिए कहाँ पे पढ़ रहे थे? ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉलम में क्या राइट है? नेम ऑफ स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स का नेम राइट करना है, क्योंकि आपको अलग अलग करना है ना सभी स्टूडेंट्स को, तो सभी का यहाँ पे नेम राइट करना है। देन लेंथ ऑफ द क्लासरूम, अब क्लासरूम की लंबाई आपको राइट करनी है। ओके, विड्थ ऑफ द क्लासरूम,
फिर आपको क्लासरूम की चौड़ाई लिखनी है, पहले लंबाई लिखनी है फिर चौड़ाई लिखनी है। ओके, आपको उसकी लंबाई भी नापनी है और उसकी चौड़ाई भी नापनी है। तो यहाँ पे आपको राइट करना फिर स्टूडेंट का नेम की किस स्टूडेंट ने लिया। ओके, यस मैम। यस ओके, मैम। इसको कंप्लीट करना। आप यहाँ पे क्लासरूम में तो हो नहीं, तो फिर रूम पे करके राइट कर देना, किसी अपने ब्रदर सिस्टर का नेम राइट कर देना यहाँ पे। ओके, और फिर यहाँ पे राइट करना कि उसने कितना आ रहा है लंबाई, उसके पैर से लंबाई लेने पर कितना आ रहा है, उसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, उसकी लंबाई कितनी आ रही है। ओके, आप अपना कर सकते हो या अपने अपना लिखने के बाद यहाँ पे अपने ब्रदर सिस्टर का राइट कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, वर्क इन अ ग्रुप। इसको भी आपको वर्क में ग्रुप में ही कार्य करना है। एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन। आपको इसमें अपने हैंड का यूज करना है। ओके, एज अ यूनिट टू मीजर, इकाई के रूप में, मापन की इकाई के रूप में आपको अपने हाथ का यूज करना। भी आपने अपने पैर का यूज किया इकाई के रूप में माप लेने के लिए, अब आपको माप लेने के लिए अपने हाथ का यूज करना है। नेक्स्ट, द width ऑफ द अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो टेबल है, डेस्क रखा हुआ है, उसकी आपको लंबाई लेनी है अपने हाथ के द्वारा। फिगर 10.5 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको इस तरह से लेना है। ओके, हाथ का जो ऐसे ही वाला पार्ट होता है, ये ऐसे यहाँ से ये दिख रहा ना ऐसे, ये यस यस मैम। मैम। here too you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurements. Record all observation in table 10.2. Here too you may find that you need string. यहाँ भी आप देखोगे कि आपको स्ट्रिंग की आवश्यकता होगी, धागे की आवश्यकता आपको यहाँ भी होगी। अभी आपने यहाँ पे धागे की यूज किया था ना, यहाँ पे जब फुट से आप लंबाई ले रहे थे, वैसे आपको यहाँ भी धागे की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, बराबर लंबाई लेने के लिए यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन, अपने हाथ के बराबर। एंड देन फ्रैक्शन, फिर आपको उसको अंश में डिवाइड करना पड़ेगा। दिस स्ट्रिंग, इस धागे के लेंथ को, लंबाई को, टू मेक द मेजरमेंट, माप लेने के लिए। रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन, फिर आपको जो आपने ऑब्जर्वेशन किया फिर उसको रिकॉर्ड करना है, राइट करना है। जैसे यहाँ पे है, हु मेजर द width ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ हैंड स्पैन। यहाँ पे आपको लिखना है कि किसने, वो स्टूडेंट का नेम लिखना है, किसने नाप लिया। ओके, हु मेजर द width ऑफ द टेबल, टेबल की लंबाई किसने ली। ओके, टेबल की चौड़ाई जो है उसको किसने लिया, उस स्टूडेंट का नेम लिखोगे। फिर नंबर ऑफ हैंड स्पैन, उसके हाथ का नंबर यहाँ पे राइट करो, कितना हाथ, उसके हाथ कितना मतलब बराबर है, 1 2 3 4। ओके, इस तरह से आ समझ में, मतलब कि उसका कितना नंबर उसका हाथ में आ रहा है, नापने पर कितना नंबर आ रहा है, इस तरह से लिखना है। जो टेबल का माप उसने लिया है तो उसके हाथ का कितना नंबर यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 जितना भी आएगा। अगर छोटा होगा तो ज्यादा होगा, अगर कम उसका हाथ लंबा होगा तो आप नंबर कम आ सकता है। क्यों? यस मैम। तो ऐसे आप यहाँ पे राइट करना। नेक्स्ट, बिट मैम, सम excuse नोन me? क्वांटिटी। यस बेटा। मैम एक्टिविटी 1 में मैम उसमें जो मैम फुट का मैम नंबर लिखेंगे मैम या सेंटीमीटर में लिखेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा है, किसमें, इसमें मैम एक्टिविटी 1। हाँ देखिए, नेम मैम ऑफ टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, फिर लेंथ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का लेंथ लिखना है कि क्लासरूम की लंबाई कितनी आ रही है। यस ओके, मैम। फिर यहाँ पे यस विड्थ ऑफ द क्लासरूम, उसकी चौड़ाई कितनी है, क्लासरूम की चौड़ाई कितनी है। यस मैम। नेक्स्ट, Yes, अब यहाँ ma'am. पे आपको नंबर लिखना है और हाथ का नंबर लिखना है, फिर स्टूडेंट का नेम लिखना है। Who यस measured मैम। the width of the table, टेबल का नाप कौन ले रहा है, तो यहाँ पे उसका नेम आप राइट करोगे। कौन पहले कौन लिया, बाद में कौन लिया, उसके बाद कौन लिया, फिर कितना हैंड उसका, मतलब कितनी लंबाई हुई उसके हाथ की कितनी लंबाई हुई। विथ सम नो क्वांटिटी,
कुछ मात्राएं यहाँ पे राइट करोगे आप। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। जो मात्राएं होती हैं, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखना था ना, यस यस छूट गया है। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. हम देखते हैं मेजर का मीन्स क्या होता है। माप का मतलब होता है कि मात्रा देखना, जो कि यहाँ पे जो अननोन मात्रा है किसी भी थिंग्स की, आपको मात्रा पता नहीं है इसकी मात्रा कितनी है, उसको जानना ही आप मेजरमेंट कहलाता है, माप कहलाता है। ओके, यस मैम। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। इस फिक्स्ड क्वांटिटी को हम यूनिट बोलते हैं, मीन्स इकाई बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। जो रिजल्ट होता, परिणाम होता है मापन का, वो उसके 2 पार्ट होते हैं। वन पार्ट इज अ नंबर, एक पार्ट नंबर होता है। देन द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। दूसरा पार्ट जो है लंबाई, जो मेजरमेंट है, माप है उसका, उसकी इकाई होती है। ओके, पहला पार्ट आपका नंबर होता है, दूसरा पार्ट उसकी इकाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ द योर फूड। एग्जाम्पल है जहाँ पे एक्टिविटी 1 में आपने लेंथ लिया रूम का, आपने देखा कि आपके उसकी लंबाई कितनी है। टू बी फाउंड 12 लेंथ ऑफ योर फुट। आपके पैर की जो लंबाई है उसका 12 फुट जो है उसकी लंबाई है। ओके, देन 12 इज द नंबर, तो 12 नंबर हो गया। एंड फुट लेंथ, जो फुट का लेंथ है, इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। वह एक इकाई है जो कि नापने के लिए सेलेक्ट किया गया है। फुट लेंथ आपका क्या है, इकाई है जो कि मापन के लिए सेलेक्ट किया गया, यूज किया गया है। ओके, जो आपका नंबर आ रहा है नापने के बाद जो लेंथ दिख रहा है वो आपका नंबर होगा, और जिसका यूज किया गया है मापन करने के, जिस चीज का यूज किया गया उसी को हम इकाई बोलते हैं। ओके, हमने यहाँ पे टेबल क्लासरूम को मापने के लिए अपने पैर का यूज किया, तो आपका फुट जो है, जो फुट का लेंथ है, वो आपका इकाई हो जाएगा, यूनिट बोलते हैं उसको। ओके, यस मैम। नेक्स्ट, यस मैम। now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2. now चलिए अब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं उस माप का जिसको हमने रिकॉर्ड करके रखा है टेबल 10.1 में एंड टेबल 10.2। all the measurements for the room using everybody's foot equal। क्या सभी के जो सभी लोगों ने जो यूज किया अपने पैर का रूम का नाप लेने के लिए, क्या सभी का जो लंबाई है बराबर आएगी बेटा, इक्वल में आएगी? नो मैम। क्यों बेटा, नो नो मैम। मैम। बराबर नहीं होगी मैम ना? क्योंकि नो मैम क्योंकि किसी का फुट मैम बड़ा होता है, मैम किसी का छोटा होता है। किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है, इसलिए लंबाई भी अलग आएगी। रूम की लंबाई जो अलग आएगी, अगर हम उसको फुट से करेंगे, लंबाई लेंगे क्लासरूम की, तो सभी की अलग आएगी, किसी स्टूडेंट का सेम नहीं होगा। अगर उसी को हम स्ट्रिंग से लेंगे, धागे का यूज करते हुए लेंगे, तो क्या वही प्रॉब्लम फिर से होगी? बराबर होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। बराबर होगा बेटा, क्योंकि रस्सी का माप तो बराबर ही होगा, सभी लोग रस्सी लेके लेंगे तो सबका बराबर ही होगा। लेकिन जब पैर से यूज करते हुए माप लेंगे तो सभी का अलग होगा। ओके, यस मैम। और एवरीबॉडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन, क्या आप ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल की जो आप टेबल की जो चौड़ाई ली गई है हाथ का यूज करते हुए, क्या सभी की लंबाई सेम होगा बेटा? नो मैम। उसका भी सेम नहीं होगा, उसका भी अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, परहैप्स the result could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same। प्राय जो है, जो परिणाम होगा वो बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, अलग। सभी का जो लंबाई होगी सभी की अलग होगी, कि हाथ की लंबाई क्योंकि अलग होती है, तो हाथ की लंबाई अलग होगी, तो आप जो टेबल आप माप लोगे तो उसकी लंबाई भी अलग आएगी, टेबल की लंबाई भी। क्यों बेटा? यस मैम। आपकी हाथ की लंबाई अलग होगी तो आप टेबल की लंबाई भी सबकी अलग होगी। देन
Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. सेम वैसे जैसे जो फुट की लंबाई आपने फुट से जो लेंथ लिया है, लंबाई मापी है क्लासरूम का, वो भी प्राय जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सभी स्टूडेंट्स का अलग हो सकता है. ओके. यस मैम. Therefore, when you tell your measurements using your handspan or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot. अब ये कहना अब आसान नहीं होगा कि इसकी एक्चुअल लंबाई कितनी है. यहाँ पे टेबल की जब टेबल है या क्लासरूम है, इसकी एक्चुअल लंबाई कितनी है, क्योंकि सभी ने अपने अपना पैर का यूज करके लिया, अपने हाथ का यूज करते हुए लिया है. तो यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी, क्योंकि सबका अलग अलग आ रहा है. यस मैम. इसका लंबाई है, इसमें इसकी एक्चुअल लंबाई क्या होगी कहना बहुत ही कठिन होगा. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? मैम स्केल का यूज कर सकते हैं. उसका क्या यूज कर सकते हैं? बस उसका स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं. We see therefore that some standard units of measurement are needed. हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनिट की आवश्यकता होगी आपको, कुछ इकाई की, मापन की कुछ इकाई की आपको आवश्यकता होगी इसका माप लेने के लिए. ओके. That do not change from person to person, जो कि सभी के लिए प्राय समान होगा, बदलेगा नहीं. एक ही जैसी सभी की जो माप सब लोग लेंगे सबका एक जैसा होगा. अगर हम किसी मेजरमेंट लेने के लिए किसी स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे, मापन यंत्र का यूज करेंगे, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा, सभी के द्वारा किया गया जो माप होगा वो प्राय सेम होगा, एक जैसा होगा. ओके. यस मैम. ओके. तो जितना पढ़ाएगा सबको आगे समझ में? यस मैम. आगे भी पढ़ेंगे? यस मैम. आप पढ़ा दीजिए. टाइम तो बचा केवल 6 मिनट अभी. मैम हो जाएगा उतने में. चलिए कुछ कंप्लीट करने की एक्सरसाइज हो तो कंप्लीट कर लेना. एक दो जो पढ़ाया गया उसमें से कुछ कंप्लीट कर सकते हो आप लोग. यहाँ पे देखिए फर्स्ट है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजिंग ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. इसको आप लोग कर सकते हो. क्यों बेटा? देखिए यस मैम. क्या करना है इसमें? वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखना है कि कौन कौन से यूज किए जाते हैं लैंड में, कौन से साधन यूज किए जाते हैं वाटर में, और कौन से एयर में यूज किए जाते हैं. आपको दो एग्जाम्पल सभी का राइट करना है. कर सकते हो ना? यस मैम. बताइए अब यहाँ पे लैंड में क्या यूज करते हैं, उस दो परिवहन के नाम बताइए जो कि लैंड में यूज होता है. मैम मोटर बाइक एंड कार. वाटर में मैम बोट. मैम होवर क्राफ्ट. शिप. एयर का बेटा? मैम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर. ओके. फिर द ब्लैंक्स. देखिए इसमें ब्लैंक्स फिल करना है. अभी मौसम पढ़ाया नहीं गया, अभी इसको मत फिल करना, नहीं कर पाओगे. तो एक क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट करके सेंड करना फर्स्ट का. ठीक है मैम? यस मैम. बस मैंने राइट कर लिया कि नहीं अभी? यस मैम राइट किए. सेंड तो नहीं किया क्यों? महक ने सेंड किया था. मैम एक चैप्टर का भी मैम नहीं लिखे हैं. 8 चैप्टर का 10 चैप्टर नोट कर लेना. वर्ड्स मीनिंग हमने सेंड कर दिया था, सब नोट करने के बाद सेंड कर देना. ठीक है, जिसका भी कंप्लीट हो जाएगा. बाकी जो भी 1 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके सेंड करना. आगे की टॉपिक उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम ओपन होने वाला है. अभी स्टार्ट तो कर देंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो क्या फायदा स्टार्ट करने से. यहाँ पे आपका है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स.
मापन के कुछ यंत्र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से माप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, यस मैम। गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम मैम गुड बाय। बाय। गुड बाय बेटा।